Hello students, I am Medha Valia teaching you the subject Generic Skills and Entrepreneurship Development. So today we are doing the topic writing. As earlier we have discussed about reading and note taking under the topic Managing Self Intellectual Development. So today our last topic from that chapter Managing Self Intellectual Development is writing. So let's start writing. So writing includes 5 steps in it. So let's study first what is writing. But it is the representation of a language in textual medium. किसी भी लैंग्वेज को जब आप लिखे हुए तौर पे दिखाते हो, इन टेक्स्ट मीडियम दिखाते हो बाय यूजिंग सम सेट्स ऑफ सिम्बल्स, कुछ सिम्बल्स को यूज़ करके, कोई साइंस को यूज़ करके, सो इट इज़ कॉल्ड राइटिंग सिस्टम. ये जो सिम्बल्स और साइंस हैं, ठीक है, सो वो है राइटिंग. So there are 5 steps of writing process which are discussed in this topic. They are pre-writing, drafting, revising, editing and publishing. We'll be discussing all these in our today's lecture. So let's find out how it occurs. So writing में सबसे पहला स्टेप है as it is written, pre-write. नाम से इंडिकेट कर रहे हैं pre-write, मतलब राइटिंग, एक्चुअल राइटिंग लिखने से पहले आपको उसका एक प्लान बनाना है. प्री राइट बनाना है, उसका प्री राइटिंग करनी है आपने, कि मतलब उसको आपने एक टॉपिक के अंदर क्या क्या सब हेडिंग्स आपने ऐड करनी है, क्या क्या चीज़ें, जो भी आपके दिमाग में आइडियाज़ हैं उस टॉपिक को लेकर, वो सब आपने प्री राइट में लिखने हैं. ठीक है. प्री राइट के स्ट्रक्चर बहुत तरीके के हो सकते हैं. सो वन ऑफ दैट आई विल बी डिस्कसिंग हेयर. सो ये जो मैंने डायग्राम से दिखाई है, मतलब इट इज़ लाइक सन, एक बीच में सर्कल है. आप इस सर्कल में अपना मेन टॉपिक लिखें और बाय दीज लाइंस जो भी आपके दिमाग में आइडिया है अबाउट द टॉपिक, आप एरो डालकर लिख सकते हो कि मुझे इसमें ये भी इंक्लूड करना है, ये भी इंक्लूड करना है. कोई भी आइडिया जो भी आपके दिमाग में आ रहा है अबाउट द राइटिंग, वो आप इस तरह से प्लान आउट कर सकते हो. इट इज़ अ बेसिक प्री राइट वर्जन. ठीक है. आप कॉम्प्लेक्स वर्जन्स भी यूज़ कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर नीड. सो प्री राइट अनस्ट्रक्चर्ड वे है फॉर बेटर प्लानिंग ऑफ द राइटिंग, फॉर मेकिंग अ राइटिंग प्रेजेंटेबल एंड गुड. सो प्री राइट बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ लाइक अ प्लान ऑफ एक्शन, कि आपने जब राइटिंग लिखनी है, क्या क्या सब हेडिंग्स या टॉपिक्स या क्या जो थॉट्स हैं उन सबको आपको इंक्लूड करना है वाइल मेकिंग द ड्राफ्ट, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, ड्राफ्टिंग. प्री राइटिंग का जो आइडिया है, इट कैन बी, यू कैन टेक इट फ्रॉम वेब अप्रोच ले सकते हो आप. ठीक है. आप सेंटर में लिखो टॉपिक का नाम, जैसे कि मैंने डायग्राम में दिखाया. ऑन द पीस ऑफ पेपर आप सेंटर पे लिखो एंड देन ड्रॉ द लाइंस रीचिंग आउट टू अदर दैट क्लैरिफाई एंड प्रोवाइड डिटेल्स अबाउट द टॉपिक. मतलब जो भी आपको डिटेलिंग लिखनी है कि मुझे ये इंक्लूड करना है, तो वो आप कर सकते हो. आप अपने रफ ड्राफ्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए बार बार प्री राइट को चेक कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो इन योर ड्राफ्ट में. सो फॉर मोर डिटेल्स यू कैन ऐड अप टू प्री राइट. ये एक आउटलाइन है, इट इज़ एन आउटलाइन अप्रोच. ठीक है. जो कि राइटिंग को बढ़िया बनाने में हेल्पफुल है. सो व्हेन दे राइट देयर रफ, अब क्या है इसके बाद जब बच्चे रफ ड्राफ्ट लिखते हैं, मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन दे नीड वो प्री राइट से लेनी है. सेकेंड टॉपिक क्या है? रफ ड्राफ्ट, या सेकेंड स्टेप इज़ रफ ड्राफ्ट. सो स्टेप 2, सो वो अब ड्राफ्ट मतलब जो राइटिंग लिखनी है, आपने उसका एक रफ वर्जन तैयार करना है. ठीक है. सो उसके लिए आपको मटेरियल चाहिए. वो मटेरियल आपको प्री राइट से मिलेगा. प्री राइट में जो भी आपने आइडियाज़ लिए हैं, जो भी आपने लिखे हुए आइडियाज़, उनको इंक्लूड करना है ड्राफ्ट में. आपका कोई भी प्री राइट का आइडिया रह ना जाए, तो आपको वो प्री राइट, जब भी आप ड्राफ्ट लिखने बैठोगे, प्री राइट को सामने रखना है.
and it is clear that there is no need for pre-writes to be perfect. pre-write perfect हो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा. जब आप ड्राफ्ट लिखते हो, रफ ड्राफ्ट लिखते लिखते बहुत सारे थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे और बहुत सारे आइडियाज़ भी आपके दिमाग में आएंगे. सो देर इज़ नो प्रॉब्लम टू ऐड दोज आइडियाज़ इनटू योर ड्राफ्ट. आप कभी भी कोई भी नई चीज़ को ऐड कर सकते हो ड्राफ्ट में, वेदर और नॉट इट इज़ इंक्लूडेड इन द प्री राइट. अगर वो प्री राइट में लिखी गई है तो भी, नहीं लिखी गई है तो भी. सो रफ ड्राफ्ट इज़ द ईजीएस्ट वे टू स्टडी, क्योंकि यहाँ पर जो स्टेप्स हैं हम मोस्ट फेमिलियर वे में यूज़ करते हैं उन सबको. और ये चीज़ दिमाग में क्लियर होनी चाहिए. इफ़ यू वांट टू ऐड समथिंग, ठीक है, यू आर ये जो प्री राइट में कुछ भी नहीं लिखा गया है, कुछ रह गया है लिखना, तो वो आप कभी भी रफ ड्राफ्ट में ऐड कर सकते हो. यू आर फ्री टू डू सो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्री राइट्स आर सिंपली गाइडलाइंस, और गाइड है वो आपकी एक तरीके से टू हेल्प राइटिंग द रफ ड्राफ्ट. इट इज़ अप टू यू टू डिटर्मिन हाउ टू ग्रेड द रफ ड्राफ्ट, कि आपको कितना अच्छा ड्राफ्ट लिखना है. इट इज़ अप टू यू. रफ ड्राफ्ट्स आर नॉट वेयर यू लुक फॉर परफेक्शन. अब रफ ड्राफ्ट भी परफेक्शन की तरफ नहीं है. जैसे कि प्री राइट में बताया कि वो परफेक्ट हो, दैट इज़ नॉट नेसेसरी. सो रफ ड्राफ्ट्स भी ऐसे ही हैं कि वेयर यू लुक फॉर परफेक्शन, वो ऐसा नहीं है. दे आर नॉट द काइंड वेयर यू लुक फॉर परफेक्शन. यू आर सिंपली मेकिंग श्योर कि हमने जो भी कुछ प्री राइट में लिखा था वो सब कुछ फॉलो कर गया है रफ ड्राफ्ट में. ये हमें ध्यान में रखना है. और जितना भी आपको काम करना है, अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड, मतलब जितना भी आपको राइटिंग में मटेरियल चाहिए वो सब आपका पूरा हो जाए. सो उसके लिए रफ ड्राफ्ट में आपको क्या क्या चीज़ें, पॉइंट्स को इंक्लूड करना है वाइल राइटिंग अ रफ ड्राफ्ट इज़, ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं. सबसे पहले मटेरियल. आपको मटेरियल इकट्ठा करना है जो भी आपको राइटिंग लिखने के लिए चाहिए. सो यू रिक्वायर मटेरियल, ऑल यू नीड. यू कैन कलेक्ट इट फ्रॉम नोट्स, बुक्स और आर्टिकल्स. वेब अप्रोच ले सकते हो आप, ठीक है. पेन डाउन कर सकते हो, प्रिंट्स निकाल सकते हो, डिक्शनरीज का यूज़ कर सकते हो, ग्रामर बुक्स का यूज़ कर सकते हो. सो मटेरियल आपको गैदर करना है. देन सेकेंड इज़ टाइम. आपको टाइम डिसाइड करना है कि कितने टाइम में आपको ये टेक्स्ट लिखना है, ये राइटिंग लिखनी है. सो आप टाइमर लगा के टाइम चेक कर सकते हो. और इसी के साथ डेवलप योर नोट्स, रीड ओवर योर नोट्स. जो भी आपने नोट्स बनाए हैं किसी भी राइटिंग से रिलेट करते हुए, उनको भी साथ में रखो, उसे भी पढ़ो. और कुछ जो वर्ड्स हैं उनको यूज़ करो अपनी राइटिंग में और उसे डेली लाइफ में भी यूज़ करो. देन रिवाइज इट इफ़ नेसेसरी, ठीक है. और यू में ये सब चीज़ें, ये जो नोट्स हैं आपके, दिस में बिकम योर इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन. नेक्स्ट इज़ आउटलाइन. मेक एन आउटलाइन. योर आउटलाइन में बी अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, ठीक है, वो एक प्री राइट की तरह, ठीक है. एक टॉपिक की लिस्ट हो सकती है, सेंटेंसेस हो सकते हैं कुछ. सो अरेंज ऑल योर नोट्स अकॉर्डिंग टू द आउटलाइन. जो भी आपने आउटलाइन ड्रॉ की है उसके अकॉर्डिंग आपके नोट्स होने चाहिए. देन विजुअलाइज योर रीडर, ठीक है. रुक के एक बारी सोचो कि अपने दिमाग में आइडिया लाओ कि आपका लगाओ कि रीडर कौन है. इज़ इट योर प्रोफेसर, इज़ इट योर टीचर और अ क्लासमेट और अ पर्सन, मतलब सब, कोई भी पब्लिकली कोई भी पढ़े, कोई ऐसा है. सो इमेजिन करना है आपको ये सब चीज़ें. देन इमेजिन योर वोकेबलरी, नॉलेज ऑफ योर टॉपिक. आपको सब ध्यान में लाना है कि आपको कितनी नॉलेज है, मतलब कितना मटेरियल आपको रिक्वायर्ड है वाइल राइटिंग समथिंग. और अगर आप स्टक हो गए हो, रुक गए हो, तो देन टेक अ ब्रेक, रिलैक्स फॉर अ वाइल एंड देन टेल योर स्टोरी क्विकली, ठीक है, ताकि जो पॉइंट्स या जो थॉट्स हैं आपके दिमाग में वो रिटेन रहें. ओके. सो टेल योर स्टोरी क्विकली. डो नॉट ट्राई टू इम्प्रेस और यूज़ बेस्ट ऑफ द वर्ड्स. जनरल वर्ड्स यूज़ करो, बहुत ज़्यादा हाईफाई नहीं, कहीं पर
सब तरीके का यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। बट जो आप रेगुलर लैंग्वेज यूज़ करते हो उसमें जब आप उसको जब आप यूज़ करते हो तो आपकी राइटिंग जो है वो अच्छी बनती है। सो इट इज़ अप टू यू कि किस तरह से आपको करना है, कौन आपके रीडर्स हैं, आपको ये ध्यान में रखते हुए अपनी स्टोरी जल्दी बतानी है। वर्क फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम्स, जब आप एक पैराग्राफ ख़त्म कर लेते हो, टेक अ ब्रेक, रिलैक्स फॉर अ फ्यू मिनट, देन स्टार्ट योर वर्क अगेन। देन इंक्लूड ऑल योर आइडियाज़, जो भी आपके दिमाग में आइडियाज़ आए हैं उन सबको इंक्लूड करना है, ठीक है। ये नहीं कि नहीं इसको छोड़ देते हैं, या जो भी आपने प्री राइट में आइडियाज़ लिखे हैं उन सबको आपको अपने रफ ड्राफ्ट में लिखना चाहिए, ताकि जब आप फाइनल ड्राफ्ट लिखो तो आपको आइडिया मिले कि भी ये चीज़ मैं फाइनल ड्राफ्ट में ऐड करूँ या नहीं करूँ, बिकॉज इट इज़ योर फर्स्ट ड्राफ्ट। जो रफ ड्राफ्ट होता है ये हमारा फर्स्ट ड्राफ्ट होता है, तो इसमें से कुछ भी आपने छोड़ना नहीं है आइडियाज़ में से। प्री राइट में जो भी कुछ आपने इंक्लूड किया है वो सब आपको ड्राफ्ट में एक्सप्लेन करना ही है। देन डबल और ट्रिपल स्पेस, जब आप टाइप कर रहे हो या लिख रहे हो, यू विल हैव रूम टू मेक चेंजेस लेटर, बाद में आप चेंजेस कर सकते हो। रफ ड्राफ्ट में ये आपके पास फैसिलिटी होती है। सो डबल और ट्रिपल स्पेसेस का ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 इज़ रिवाइज एंड रिव्यू, ठीक है। आपको जो भी आपने रफ ड्राफ्ट में लिख लिया है उसे आप रिवाइज कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हो। दिस इज़ द पार्ट ऑफ द राइटिंग प्रोसेस जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ज़रूरी है, नेसेसरी है टू गेट टू रिवाइज जो भी आपने ड्राफ्ट में लिखा है एटलीस्ट वंस। जब भी ज़्यादातर स्टूडेंट्स या बच्चे क्या करते हैं, रफ ड्राफ्ट लिखने के बाद सोचते हैं कि अब हमारा काम पूरा हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है, अब हमें इसे सिर्फ फेयर करना है, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट, क्योंकि वो रिवाइज नहीं करते तो बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं वाइल राइटिंग द ड्राफ्ट्स। सो रिमेंबर दैट रिवाइजिंग इज़ नॉट द सेम एज एडिटिंग। रिवाइज में आपने सिर्फ अंडरलाइन करना है, कटिंग करनी है, जो भी चीज़ें ऐड करनी है वो आपने एडिटिंग में करनी है। रिवीजन में, रिवाइजिंग में यू आर लुकिंग फॉर वेज टू इम्प्रूव वर्ड्स। आप नए वर्ड्स, किसी और वर्ड रिप्लेस कर सकते हो वर्ड्स को, ठीक है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हो। इन एडिटिंग यू आर सिंपली करेक्टिंग ग्रामर मिस्टेक्स। एडिटिंग और रिवीजन, रिवाइजिंग में ये दोनों में ये डिफरेंस है। रिवाइज करते हैं तो हम इम्प्रूवमेंट ऑफ वर्ड्स की तरफ जाते हैं और सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज कर सकते हैं। वेयर एज इन एडिटिंग वी सिंपली करेक्ट ग्रामर मिस्टेक्स। सो इफ़ यू हैव टाइम, जो रिवीजन प्रोसेस है वो आप कुछ फ्यू डेज में कर सकते हो। वन डे यू कैन वर्क ऑन योर वोकेबलरी। सो मतलब फॉर एग्जाम्पल, तो जब भी आप कोई राइटिंग लिखते हो, गेटिंग रिड ऑफ द वर्ड वेरी एंड रिप्लेसिंग इट विद अ बेटर वर्ड, ठीक है। बार बार कई लोग जैसे एक ही वर्ड का यूज़ हर सेंटेंस में करना, जैसे वेरी मच, वेरी, वेरी गुड, वेरी 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 हर जगह यूज़ करने से बजाय यू कैन यूज़ बेटर वर्ड्स in place of that. Another day you can add introductory phrases to some of the sentences, ठीक है। कुछ sentences के आगे आप introductory phrase use करो, so that is revising. It is up to you what you require. आपकी requirement क्या है ये writing लिखने वाले के ऊपर है। Just be specific while writing each phrase which is used in each paragraph, हर एक पैराग्राफ से रिलेट करता हुआ, ठीक है। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप नंबर 4, एडिट, मीन्स एडिटिंग। एंड बाय दिस पॉइंट यू हैव कंप्लीटेड योर प्री राइट्स, रफ ड्राफ्ट लिख लिया है पूरा और उसको रिवाइज भी कर लिया है। अब बात आ गई है लास्ट स्टेप से पहले वाले की, विच इज़ मतलब यू आर राइट, यू आर रेडी टू एडिट,
योर रफ ड्राफ्ट, ठीक है. So just like with revision, it is very important to be specific. Having your editing करना भी बहुत ज़्यादा important है. It may help to give you a checklist of items. ठीक है, आपको कुछ items को ज़रूरी check करना है, spelling mistakes, grammar mistakes. ठीक है, यहाँ पर आपने सिर्फ अपनी mistakes को ठीक करना है. Editing is a great time to learn mini lessons related to grammar, punctuation. कोई punctuation signs आपने गलत डाले हैं. So it is mini lessons related to grammar, punctuation and spelling. It is found that editing is a great time to learn sentence structure. Many students write in a short, choppy manner. During editing, you can learn about complex and compound sentences which require you to go back into your papers and add at least one of each type of sentence. मतलब आप कुछ अच्छे easy sentence बना सकते हो जो आपको help करेंगे for papers. And after editing is the final draft. So sorry, I have written step number 5. So step number 5, final draft. You are at the fifth and the final stage of the writing process. ये final stage है, final draft. If you type the rough draft, अगर आपने type किया हुआ है, it is recommended due to all the, क्योंकि revision और editing के बाद अब आपको वापस से रीटाइप करना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ों को. So adding all the changes after you retype your matter, make sure to spell check. स्पेलिंग एरर्स के बारे में मेक श्योर करो जो कि गलती से कोई भी बना सकता है. एंड इट रियली डिपेंड्स ऑन द एज एंड स्किल लेवल ऑफ द स्टूडेंट कि आप कितना अच्छे हो वाइल राइटिंग. यू मे मेक मिस्टेक्स, तो प्रूफ रीड ज़रूर कराना चाहिए अपने राइटिंग को, ठीक है, बाय एनी ऑफ योर सीनियर्स. अपने क्लासमेट, अपना कोई सीनियर हो आपका आपसे 1 स्टेप अबव कोई आप, ठीक है, उससे करवाओ, किसी भी एल्डर से. देयर इज़ वन मोर स्टेप यू मे चूज़ टू टेक डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ टाइम यू हैव. जितना टाइम हो आप अपना जो मैटर है वो क्लास में शेयर भी कर सकते हो. एंड दिस कैन बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग. सो वन वे अराउंड इज़ टू हैव पिक देयर बेस्ट सेंटेंस और पैराग्राफ एंड शेयर दोज इंस्टेंट्स. मतलब आप थोड़ा सा टॉपिक अपना शेयर करो सिर्फ, एंड यू कैन ऑल्सो राइट देयर बेस्ट सेंटेंसेज और स्ट्रिप्स. दिस वे स्टूडेंट्स रिसीव सम रिकॉग्निशन फॉर वर्क. आपको आपके काम के लिए रिकॉग्निशन भी मिलेगी, लोग जानेंगे कि आपने कुछ किया है. सो दिस वॉज फाइनल ड्राफ्ट, योर फाइनल राइटिंग, जो आपने एक्चुअल में जो आपको लिखना था आप उस तक पहुँच गए. सो एक था रफ ड्राफ्ट जहाँ पर आप एक रफ में लिखते हो सारा कुछ, फिर उस रफ ड्राफ्ट को आप रिवाइज करते हो, रिव्यू करते हो, देन यू मेक चेंजेस टू इट इन द एडिटिंग, एंड देन तब तैयार होता है आपका फाइनल ड्राफ्ट और आप उसे लिखते हो. सो दिस टॉपिक वॉज राइटिंग वेयर वी इंक्लूड 5 steps. Step 1 was pre-write, then rough draft, then revise and review, editing and final draft. So here I am ending my lecture on the topic writing. Thank you, students.